कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगी आग की सूचना पर डीएम और एसपी ने समाधान दिवस छोड़ा। तत्काल मौके पर पहुंचे और लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज और मैं हूं संजय केशव। आइए अब खबर सुनते हैं विस्तार से। हाथरस में आज एक तरफ समाधान दिवस पर जिलाधिकारी ने जन समस्याएं सुनी तो दूसरी तरफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगी आग की सूचना ने सबको हिला कर रख दिया। दोनों ही मामले में डीएम अतुल बस और एसपी चिरंजीव नाथ सिंह मौके पर पहुंचे। आखिर क्या हुआ बड़ा फैसला, देखिए ये खास रिपोर्ट में। आइए पहली खबर जानते हैं। थाना समाधान दिवस से आज जिलाधिकारी अतुल बस और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिंह थाना हाथरस गेट पहुंचे। यहां उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। डीएम ने साफ निर्देश दिए कि हर शिकायत का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन हो। खासकर भूमि विवादों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम स्थलीय निरीक्षण करके निष्पक्ष कार्रवाई करे। उन्होंने यह भी कहा कि निस्तारण में लापरवाही या देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अवैध कब्जों पर पुलिस राजस्व मिलकर सख्त कार्रवाई करें और सबसे जरूरी हर फरियादी से शालीन और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि थाना समाधान दिवस का मकसद है आम जन को स्थानीय स्तर पर त्वरित न्याय दिलाया जाए। आज हम लोग थाना समाधान दिवस में मैं और कप्तान साहब थाना हाथरस गेट में आए थे और यहाँ लगभग 11 प्रकरण हम लोगों को अभी तक मिले हैं। 2-3 प्रकरण ऐसे थे जो ज़मीनी विवाद और कुर्रा बंटवारे से संबंधित थे और एक प्रकरण ऐसा था जो पारिवारिक विवाद के विषय में था, तो समुचित निस्तारण करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। आइए अब जानते हैं दूसरी खबर। समाधान दिवस के दौरान ही सूचना मिली कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आग लग गई है। सूचना मिलते ही डीएम अतुल बस और एसपी चिरंजीव नाथ सिंह तुरंत स्कूल पहुंचे। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था। स्कूल में मौजूद 21 छात्राएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया जांच में यह पता चला कि निर्माण कार्य में मशीन चलने से विद्युत लाइन पर भार पड़ा और शॉर्ट सर्किट से आग का प्रज्वलन हो गया। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच होगी। इस मौके पर डीएम ने बड़ा ऐलान किया। जनपद के सभी कस्तूरबा विद्यालयों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा और सुरक्षा मानकों का 100% पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब बात करते हैं डीएम अतुल बस के उन 4 बड़े निर्देशों की जो आज उन्होंने दिए। पहला, शासन की मंशा के अनुरूप आम जन की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरा निर्देश, भूमि संबंधी विवादों को गंभीरता से लें। बिना स्थलीय सत्यापन के कोई फाइल बंद न हो। राजस्व और पुलिस साथ मिलकर काम करें। तीसरी निर्देश, लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में उदासीनता या अनावश्यक विलंब पर कार्रवाई तय है। डीएम का चौथा निर्देश, कस्तूरबा विद्यालय मामले में डीएम ने कहा कि यह घटना चेतावनी है। सभी स्कूलों में फायर सेफ्टी ऑडिट गहनता से हो और छात्राओं से बातचीत में उन्होंने आपदा के समय बचाव के तरीके भी समझाए। साथ ही वृक्षारोपण महायज्ञ में पौधे लगाने का आह्वान भी उन्होंने किया। इस मौके की सबसे खास बात यह रही कि डीएम ने छात्राओं को टॉफी चिप्स देकर उनका हौसला अफजाई की। वहीं पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिंह ने भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर शिकायतकर्ता की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और तय समय में संतोषजनक समाधान दिया जाए। एसपी का फोकस था पारदर्शिता और जवाबदेही। थाना समाधान दिवस का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को थाने के चक्कर न लगाने पड़े। स्कूल वाले मामले में भी एसपी ने अग्निशमन और पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कुल मिलाकर प्रशासन का संदेश साफ है, जन समस्या हो या आपदा, लापरवाही नहीं चलेगी। तो हाथरस में आज प्रशासन एक्शन के मूड में दिखाई दिया। एक तरफ फरियादियों को न्याय का भरोसा तो दूसरी तरफ छात्राओं की सुरक्षा का भरोसा। रास्ता उधर से आएगा सर, आगे सर बड़ी गाड़ी भेज रहा हूँ। बताया पौधे आए कि नहीं आए अभी तक? बुलाया था पुलिस। अच्छा, पुलिस लाइन बुलाया तो जहाँ महाअभियान होने वाला है, तो लेकिन अपने यहाँ भी लगाना और फ्रूट ट्रीज हम लोग भेजते हैं आपको। मतलब फलदार पौधे भेजेंगे, उनको भी आपको लगाना है। कौन कौन लगाएगा पौधे? हाँ, गार्डों ने हाथ नहीं उठाया बेटा, हाथ उठाओ। ठीक है, कल सब लोग जल्दी से ले लो, फटाफट। चलो जल्दी
तो पीछे CCTV आई है कि बढ़ती है और आप पीछे कस्तूरबा गांधी से आपने निरीक्षण भी किया है और क्या नुकसान हुआ है, किस तरह की? मैं और कप्तान साहब दोनों थाने दिवस में ही थे, तभी हम लोगों को ये सूचना मिली कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट की वजह से KGBV में कुछ फायर का इंसिडेंट हुआ है। तो तत्काल हम लोग थाना दिवस से यहाँ पर आए, तो ये बात सही निकली। यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ है ऊपर, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 21 बच्चे थे, सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सामान भी सुरक्षित है, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से एक फायर इंसिडेंट हुआ है। हमारी दमकल की गाड़ियाँ सभी मौके पे हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहाँ पर हैं। निरीक्षण कर लिया है हम लोगों ने। ऑल्दो फायर बहुत छोटा सा हुआ था यहाँ पे, लेकिन उसको भी हम लोगों ने काबू पा लिया है। अब एक चीज़ हम लोग ज़रूर ये कर लेंगे कि एक तो जितने शेष हमारे KGBVs हैं उन सबका एक बार फायर सेफ्टी ऑडिट ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन उसको और गहनता से करा लेते हैं। यहाँ पे जो मुझे पता लगा है वो एक एक्स्ट्रा निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, तो उसका मशीन लगाने से कुछ ओवरलोड हुआ है, तो इसलिए उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। बाकी इसको अभी फ़िलहाल तो आप देख ही सकते हैं कि अभी आग से राहत देने का कार्य जारी है। जैसे ही इसमें आगे होता है हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक्चुअल कारण क्या था और किस कारण से फायर का इंसिडेंट हुआ है। सर, किस तरह का सामान था वहाँ पे? कुछ बेड्स थे, और ऊपर वो जो जैसे नॉर्मली आपका ये जैसे बाल्टी वगैरह है, वो था। जो धुआं है वो अभी बाहर निकल रहा है। तत्काल ही फायर पे काबू पा लिया गया था, क्योंकि अलर्ट मौके पे बहुत तेज़ हो गया था, और किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि है नहीं। बाकी सभी बच्चे बाहर हैं, हमने सब बच्चों से बात भी कर ली है, किसी प्रकार का कोई उनको भी कोई इशू नहीं है। बस ये जो मेरे प्राइमा फेसाई जो संज्ञान में आया है कि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एक और हॉस्टल चल रहा है, शायद उससे उसकी कोई मशीनरी को कनेक्ट किया गया है, तो उससे शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। बाकी जब इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पूरी सूचना बाहर आ जाएगी। आपको क्या लगता है DM और SP के ये निर्देश कितने असरदार होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही ग्राउंड की खबरों के लिए देखते रहिए जनादेश ब्रज। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब तक सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगली खबर में नए जोश और खरोश के साथ। देखते रहिए जनादेश ब्रज।